नमस्कार किसान भाइयों। आज मैं आपसे कोई भाषण नहीं दूंगा, बस वही बात करूंगा जो आप रोज अपने खेत में देखते हैं। एक ही गांव, एक ही मिट्टी का इलाका, एक ही दिन बुआई, लेकिन एक खेत में फसल ऐसी कि देखने वाला बोले वाह क्या खेत है, और दूसरे खेत में किसान सर पकड़कर बैठा, समझ नहीं आ रहा गलती कहां हुई। बीज वही, खाद वही, पानी वही, तो फिर फर्क कहां पड़ा? फर्क पड़ा मिट्टी में। और किसान भाइयों, आज अगर खेती में सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया गया है तो वो है मिट्टी की सेहत। किसान भाइयों, हम अक्सर मिट्टी को बस रंग से पहचानते हैं। काली मिट्टी है, हल्की मिट्टी है, लाल मिट्टी है, लेकिन असल सच्चाई ये है, मिट्टी एक जिंदा सिस्टम है। अब इसे एक आसान उदाहरण से समझिए। हमारा शरीर सिर्फ हड्डी नहीं है। अगर शरीर में खून ना हो, सांस ना हो, खाना पचाने की ताकत ना हो, तो शरीर चल ही नहीं सकता। उसी तरह मिट्टी भी 4 चीजों से चलती है। पहला, खनिज, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, सूक्ष्म तत्व, ये फसल का खाना है। दूसरा, पानी, खाना घुलकर जड़ों तक पहुंचाने के लिए। तीसरा, हवा, जड़ों की सांस के लिए। चौथा, सूक्ष्म जीव, असली मित्र है जो सब काम करते हैं। अब ध्यान दीजिए, अगर किसी खेत में खाद तो डाली लेकिन मिट्टी सख्त है तो खाद जड़ तक पहुंचेगी ही नहीं। और किसान बोलेगा खाद डाली असर नहीं हुआ। गलती खाद में नहीं थी, गलती मिट्टी में थी। अब एक सवाल आता है, मिट्टी जिंदा कैसे है? तो सुनिए, एक मुट्ठी स्वस्थ मिट्टी में लाखों करोड़ों सूक्ष्म जीव होते हैं। ये सूक्ष्म जीव खाद को तोड़ते हैं, पोषक तत्व घोलते हैं, जड़ों के आसपास सुरक्षा बनाते हैं, मिट्टी को भुरभुरा रखते हैं। आपने देखा होगा, जिस खेत में गोबर की खाद, कंपोस्ट या फसल अवशेष डाले जाते हैं, वहां मिट्टी मुलायम रहती है, पानी जल्दी सोखती है, फसल देर तक हरी रहती है। ये सब केंचुए और सूक्ष्म जीवों की वजह से होता है। जहां केंचुआ है वहां मिट्टी जिंदा है। किसान भाइयों, हम रोज पत्ते देखते हैं, फूल गिनते हैं, फल तौलते हैं, लेकिन सच्चाई ये है, फसल का फैसला जमीन के नीचे होता है। अब 2 खेत की तुलना समझिए। खेत नंबर 1, मिट्टी नरम, जड़ें 1 से 1.5 फीट गहरी, पौधा मजबूत। खेत नंबर 2, मिट्टी सख्त, जड़ें 4 से 5 इंच में अटकी, पौधा कमजोर। अब बताइए, गर्मी आए, पानी थोड़ा कम हो तो कौन सा पौधा बचेगा? गहरी जड़ वाला। इसलिए अगर आपकी फसल दोपहर में मुरझा जाती है, पानी के बिना 1 दिन नहीं टिकती, तो समझ लीजिए जड़ें कमजोर हैं। और जड़ें कमजोर क्यों? मिट्टी की वजह से। अब बहुत जरूरी सवाल, मिट्टी सख्त क्यों होती है? कारण ध्यान से सुनिए। जरूरत से ज्यादा जुताई, बार बार जुताई से मिट्टी की संरचना टूट जाती है। भारी ट्रैक्टर, खासकर गीली मिट्टी में ट्रैक्टर चलाना मिट्टी को दबा देता है। ज्यादा पानी, पानी भराव से हवा निकल जाती है। जैविक पदार्थ की कमी, मिट्टी को खाना नहीं मिलता। जब मिट्टी सख्त होती है तो हवा अंदर नहीं जाती, जड़ें दम घुटने लगती हैं, सूक्ष्म जीव मरने लगते हैं। फिर किसान कहता है पानी दिया फिर भी पौधा मरा, क्योंकि जड़ें डूब गई थी। अब अच्छी मिट्टी की पहचान खेत में खड़े होकर पहचानिए। पहचान नंबर 1, हाथ टेस्ट। मिट्टी उठाइए, मुट्ठी बंद कीजिए। अगर पत्थर बन जाए तो समस्या है, अगर धीरे टूट जाए तो मिट्टी सही है। पहचान नंबर 2, पानी टेस्ट। एक जगह पानी डालिए, अगर 5 से 10 मिनट तक ऊपर खड़ा रहे तो सख्ती है। पहचान नंबर 3, केंचुआ टेस्ट। खुदाई में केंचुआ दिखे तो मिट्टी जिंदा है। पहचान नंबर 4, फसल के संकेत। धीमी लेकिन लगातार बढ़वार, अच्छी मिट्टी है। पहचान नंबर 5, प्रतिक्रिया टेस्ट। खाद या स्प्रे के 3 से 5 दिन में असर, जड़ें काम कर रही हैं। अगर 3 भी सही हो तो दिशा सही है। अब सच बोलते हैं, हम किसान मेहनती हैं, लेकिन जल्दबाजी में ज्यादा पानी, ज्यादा खाद, ज्यादा जुताई कर बैठते हैं। मिट्टी को हम मशीन समझ लेते हैं, लेकिन मिट्टी भी आराम चाहती है। जैसे इंसान को रविवार चाहिए, वैसे मिट्टी को जैविक पदार्थ चाहिए। अब नोट कर लीजिए, अगले 7 दिन में खेत में पानी रुकने वाली जगह पहचानें। 2 से 3 पौधे निकालकर जड़ों की गहराई देखें। मिट्टी को हाथ से जरूर महसूस करें। याद रखिए, मिट्टी सुधरी तो आधी समस्या अपने आप खत्म। अगले एपिसोड में फसल की भूख कैसे पहचानें, कौन सा पत्ता क्या बोल रहा है, क्योंकि फसल बोलती नहीं लेकिन संकेत साफ देती है।